नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि सावन का महीना 31 तारीख तक है, तो जिन लोगों पर काल सर्प दोष है उनके लिए ये महीना सर्वोत्तम है, क्योंकि वो अपने काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करना चाह रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसका आप लोगों को बेहद और विशेष रूप से ध्यान रखना है। आजकल देखा जाए तो 50 साल की उम्र के आसपास लोगों में हृदय गति मतलब एक हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने घर में सफ़ेद नमक का सेवन ना करें और रिफाइंड युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन बिल्कुल ना करें। 45 साल के बाद आपको चिकनाई युक्त चीज़ों का कम से कम सेवन करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि धीरे धीरे करके ये खतरा हर इंसान के लिए पैदा हो रहा है। इसलिए विशेष रूप से इन बातों का ध्यान करें। तो दोस्तों, सावन का महीना और हमें काल सर्प दोष निवारण की पूजा करानी है, तो हमारे मन में अलग अलग चीज़ें चलती है। काफ़ी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग ये कहते हैं कि मैं पूजा करा के आया, उसके पश्चात मुझे पूजा का फल नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिरकार वजह कौन सी हैं जिनकी वजह से हमें पूजा के पश्चात भी उन चीज़ों का फल नहीं मिलता है। जो हमने पूजा कराई है, बड़े भक्ति भाव से हमने पूजा कराई है, उसके पश्चात भी हमें उसका परिणाम क्यों नहीं मिलता, फल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमें बताया त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई है, सर्वोत्तम स्थान होता है। वरदानी पंडित जी से पूजा कराई है, पूजा कराई, लेकिन उसका फल नहीं मिला। हमें बताया कि उज्जैन में जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने बताया कि उज्जैन में पूजा कराई है। हम उज्जैन में महाकाल मंदिर में या जगह जगह हमने पूजा कराई, उसके पश्चात भी हमें उस पूजा का फल नहीं मिला। तो क्या वजह हो सकती है दोस्तों? आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपको पूजा का फल मिलने के कुछ ये वजह हो सकती हैं, कुछ ये वजह हो सकती हैं। अगर आप इन वजहों पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे तो निस्संदेह आप पाएंगे कि आपकी पूजा सफल ना होने के क्या कारण है, और जो लोग पूजा करने वाले हैं उनको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि उनकी पूजा सफल कैसे होगी। दोस्तों, सबसे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते। मैंने न जाने कितने लोगों को देखा है जो त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने जाते हैं और 2 दिन उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें हमारे नज़दीक कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम घूम सकते हैं या वहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, और इस दर्शन करने के लिए वो कुछ ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अब लोग हैं, ठीक है, लोगों के मन में उनके विचार में क्या क्या चीज़ें चल रही है। काफ़ी लोग पूजा से पहले ये फिक्स कर लेते हैं कि उनकी पूजा सफल नहीं होगी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जिस जगह जाने के पश्चात उनकी पूजा के सफल होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमें केवल हिंदू धर्म या सनातन धर्म वाले स्थान पर ही जाना चाहिए। आप अपने आसपास जाते हैं, आसपास कुछ ऐसे फकीर रहते हैं, फकीर हैं जिन्होंने मंदिर नाम से एक कुछ ऐसी संस्थान बना रखी हैं, कुछ ट्रस्ट बना रखी हैं, नाम लिख दिया मंदिर और आप उस जगह चले जाते हैं। ऐसी जगह आपको नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण बात, आपको पहले विचार करना चाहिए कि यहाँ पर मुझे जाना है, यहाँ पर मुझे नहीं जाना है। सनातन धर्म के अलावा आप ये देखिए कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी सिद्ध पीठ हैं, वहाँ पर ऐसे जो फकीर हैं या जिनको उनके समुदाय के लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे हम उन्हें फकीर बोलते हैं, ठीक है, वो फकीरों के जगह जगह स्थान नियुक्त कर दिए हैं और वहाँ पर लोग ऐसे चले जाते हैं कि चलो हम भी देख के आते हैं कि यहाँ पर क्या है। और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो एक ऐसा प्रभाव होता है जिसकी वजह से आपकी पूजा पूरी तरह से खराब हो जाती है। आप समझ सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप निस्संदेह समझ सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप भीमशंकर महादेव जा सकते हैं, आप शनि सिंगनापुर जा सकते हैं, आप पंचवटी जा सकते हैं, नासिक में घूम सकते हैं, लेकिन फकीरों के स्थान से आपको इस समय दूर रहने की आवश्यकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने घर में भी कुछ ऐसे फकीरों की फोटो या तस्वीर या मूर्तियां रख लेते हैं। आपका काल सर्प दोष कैसे खत्म होगा? काल सर्प दोष खत्म नहीं होगा, बल्कि उससे और पितृ दोष पैदा होने वाला है, क्योंकि आप अपने धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हो। दोस्तों,
हमारे धर्म के अनुसार जो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हें भी अपने पूजा स्थल में नहीं रखते हैं। पूजा स्थल में कभी नहीं रखेंगे। देखना, जहाँ पे पूजा स्थल होगा वहाँ पे हम भगवान शिव जी की तस्वीर या प्रतिमा रखते हैं, वहाँ पे हम माता दुर्गा की रखते हैं, सीता माता की, भगवान श्री राम की, हनुमान जी महाराज जी, गणेश जी, लक्ष्मी महाराज, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, इन सब की वो तस्वीर रखते हैं। लेकिन अपने किसी भी जिनकी वजह से हम पैदा हुए उनकी भी तस्वीर या मूर्ति हम अपने पूजा स्थल में नहीं रखते हैं। और आप तो ऐसे फकीरों की रखते हैं, आप ऐसे फकीरों की रखते हैं जिसकी वजह से आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होता है और जिसकी वजह से आपकी पूजा का प्रभाव एकदम जीरो हो जाता है। वो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जैसे कि मेरे पास फोन आया, सुनील जी हमें पूजा करानी है, ठीक है, कालसर दोष की पूजा करानी, ठीक है, हमने वरदानी पंडित जी का नंबर दिया। वरदानी पंडित जी के नंबर के पश्चात उन्होंने वहां पे पूजा भी कराई, पूजा उनकी पूरी हो गई। उसके पश्चात वो कहते हैं कि भाई हमें तो पूजा का फल नहीं मिला। अब पूजा का फल आपको क्यों नहीं मिला, उसकी कुछ वजह हो सकती हैं दोस्तों। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष के अलावा कुछ ऐसे दोष हो सकते हैं जिनके बारे में ना तो आपके आसपास के गुरुजी ने बताया, ना किसी ने बताया। ठीक है, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये पता है काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का निवारण कर लिया। अब राहु के साथ अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य ग्रहण दोष हो गया, राहु के साथ अगर चंद्र बैठा हुआ है तो चंद्र ग्रहण दोष हो गया। आपके में विष दोष है कि नहीं है, शनि शापित दोष है कि नहीं है, चंद्र ग्रहण की उपस्थिति आपकी कौन से में, और हो सकता है केतु दुम्न करके जो चंद्र के आसपास के अगर कोई ग्रह ना हो तो इस तरह का दोष होता है जिसकी वजह से आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पूजा करने का एक तरीका होता है। आप भगवान सत्यनारायण भगवान की अगर घर में भी पूजा कराते तो उसकी पहले कुछ विधि विधान होता है कि आपको इस तरह से पूरा इंतजाम करना है, इस तरह का भोग होगा, इस तरह की आरती होगी, ये पंडित जी पूजा करेंगे। इसी तरह जब हम पूजा कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपको 2 दिन पहले से, जब आप घर से प्रस्थान करते हैं तो 2 दिन पहले आपको अपने घर में से लहसुन प्याज हमेशा के लिए खत्म करना है। ठीक है, और उससे 1 दिन पहले, मतलब जब आप यात्रा स्टार्ट होने वाली है उससे 1 दिन पहले आपकी अर्जी जरूर होनी चाहिए। बिना अर्जी के आपकी पूजा की ये मान लो कि सफल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को अर्जी नहीं लगाई, उनसे अनुमति नहीं ली। भाई हम जा रहे हैं उनके स्थान पे तो उनसे अनुमति लेना बेहद जरूरी है। आप राजा के पास ऐसे नहीं जा सकते, राजा के पास आप जब तक आपकी अर्जी नहीं होगी तब तक नहीं जा सकते। आप बिना बताए पूजा कर रहे हैं तो पूजा के फल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी तरह से पेशी होती है। पेशी का मतलब दोस्तों ये होगा, जैसे ही आप उस स्थान पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के पश्चात भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवों के देव महादेव, मैं यहाँ पर अपनी कुंडली के काल सर्प दोष निवारण के लिए आया हूँ, तो मेरी पूजा को सफल करो। मैं आपके आदेश से आया हूँ, जो मैंने आपको अर्जी लगाई थी, अर्जी के बाद जब मुझे आपका आदेश मिला तभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। ठीक है, तो ये तीसरी वजह होती है कि प्रोसेस को फॉलो करिए। अर्जी होगी, पेशी होगी, लहसुन प्याज आपके घर में से 1-2 दिन पहले से बंद हो जाएंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, चौथी कि पूजा करके आते हैं, और आजकल गुरुजी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल का इंसान लहसुन प्याज के बिना रह नहीं सकता। इसीलिए वो क्या कहते हैं, 2 दिन आप वो करिए, 2 दिन इनका पालन करिए, 3 दिन पालन करिए ठीक है, लेकिन 40 दिनों तक आपको नियमों का पालन बेहद जरूरी है, करना चाहिए, निश्चित रूप से आपको पालन करना चाहिए। 40 दिन के जो नियम होते हैं उनका विशेष रूप से पूजा के पश्चात 40 दिन के नियमों का आपको पालन करना चाहिए। आपको नहीं, आप जिस छत में रह रहे हैं, जिस छत के नीचे रह रहे हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी को उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं अलग रह रहे हैं वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो स्थिति भगवान शिव जी को भी पता है कि आप किस वजह से उन नियमों का पालन नहीं कर रहे। जैसे काफी लोग मेस में खाना खाते हैं, काफी हॉस्टल में रहते हैं, काफी लोग अलग रहते हैं, तो वो नहीं कर पाते जो होटल में खाना खाते रहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी जो पूजा की एकदम शुद्ध गारंटी होती है, वो गारंटी दोस्तों ये है कि आप पूजा किनके द्वारा कराना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जिनकी पीढ़ियों से जो लोग पूजा करते आए हैं, ठीक है, जो 30, 35, 40 पीढ़ियों से पूजा करते आए हैं, उनको पूजा की बारीकी के बारे में पता है, बारीकी के बारे में पता है कि पूजा किस तरह से होती है और अच्छी और सफल पूजा की विधि कौन सी होती है। हम सस्ते पैसों के लिए
थोड़ा सा हमारे मन में विचार आता है, दोष का निवारण है, करवा लेंगे भाई, 1100 में भी हो रहा है, 1500 में भी हो रहा है, 1000 में भी हो रहा है, इस तरह से हम प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, हम उसका विधिवत तरीके से निवारण करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, जब अगर आप इलाज में कोई भी कोताही बरतते हैं तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूजा है दोस्तों। पूजा में आपको इसी तरह से सोचना चाहिए कि ये दोष है, जिंदगी भर मेरे पीछे पड़ने वाला है। इसीलिए विधिवत तरीके से जो लोग शुरू से इस पूजा को करते आए हैं, जो लोग शुरू से पूजा को करते हैं, उन्हें बारीकी पता है और विधि पता है, तो उनसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि उन्हीं से हम पूजा कराएं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अच्छा, आप उज्जैन में पूजा करने वाले हैं दोस्तों, तो उज्जैन में आपको जो गर्भगृह के गुरुजी हैं, ठीक है, गर्भगृह के गुरुजी स्वयं पूजा नहीं करते, लेकिन अपने माध्यम से बड़ी अच्छी और विधि विधान से पूजा कराते हैं। भगवान शिव के नजदीक रहने के कारण ये लोग बहुत अच्छी तरह से आपकी पूजा कराते हैं। तो आपको इन ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, आपकी पूजा की सफलता की गारंटी है। 5 महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप इनका ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा सफल होने वाली है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।